नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बग ऑफ इकोनॉमिक्स पे एक बार फिर से। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम पिछली दो वीडियो में फॉरेन एक्सचेंज के बारे में जान चुके हैं। डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी की, क्यों हम डिमांड करते हैं फॉरेन करेंसी की, उसके बारे में जान चुके हैं। अब आज की वीडियो में हम तीन चीज़ पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का मतलब, काइंड्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का, और फंक्शंस क्या क्या हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के। तो ये तीन चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं, मीनिंग, फंक्शंस एंड काइंड्स। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है। और आज एक जानकारी और देना चाहूँगा मैं आपको। आज एक वीडियो और आने वाली है 7 मिनट ट्रिक की, और एक वीडियो आने वाली है हाँ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस की। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो पेपर के आपके पेपर एग्ज़ाम के जो सीबीएसई क्लास 12 का एग्ज़ाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वो ज़रूर देखना मत भूलिएगा। ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, लाइक एनी अदर मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज़ अ सिस्टम नॉट अ प्लेस। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है, एक सिस्टम है, एक प्लेस नहीं है, स्थान नहीं है कि मतलब कि इस जगह यहाँ पर आप फॉरेन एक्सचेंज कर सकते हैं, कि मतलब कोई स्पेसिफिक जगह प्लेस डिफाइन कर दिया और वहाँ से आपकी मतलब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, यहाँ पर आके आप सेलिंग परचेज कीजिए। कोई स्पेसिफिक मार्केट नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये है। सेकंड पॉइंट ये है, द ट्रांजेक्शन्स इन दिस मार्केट आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू सम स्पेसिफिक करेंसीज। इन फैक्ट देर आर लार्ज नंबर ऑफ फॉरेन करेंसीज वेयर आर ट्रेडेड इन दिस मार्केट। ये ट्रांजेक्शन्स इन दिस मार्केट, इस मार्केट में जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड नहीं है किसी भी बिहाफ पर कि सम स्पेसिफिक करेंसीज के लिए। लाइक मान लीजिए यूरो और डॉलर के लिए नहीं, कि कुछ स्पेसिफिक करेंसीज है लाइक डॉलर और यूरो, इसी के लिए यहाँ पर आप यहाँ पर फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज कर सकते हैं इस मार्केट में। और रुपीज़ या दिनार जो आपकी करेंसी है उसका आप यहाँ पर एक्सचेंज नहीं कर सकते। इनफैक्ट देर आर लार्ज नंबर ऑफ फॉरेन करेंसी वेयर आर ट्रेडेड इन दिस मार्केट। दैट तो यहाँ पर क्या मतलब है, मतलब यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में आइए, यहाँ पर एक्सचेंज कर सकते हैं आप जो भी आपकी करेंसी है। ठीक है। और थर्ड पॉइंट हमारा, बायर्स कैन बी इंडिविजुअल्स, फर्म्स, ब्रोकर्स, बैंक्स और एनी अदर इंस्टीट्यूशन। और जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हम बाइंग सेलिंग तो करते हैं, हमें पता चल गया करेंसीज का, लेकिन इन्हें खरीदता कौन है, खरीदता कौन है लेकिन इन्हें परचेज़ कौन करता है। इस मार्केट में हम सेल परचेज़ तो करते हैं, पर इनके बायर्स कौन है। बायर्स कैन बी इंडिविजुअल्स यानी हम लोग भी हो सकते हैं, उसमें इंक्लूड फर्म्स होते हैं, ब्रोकर्स को, और बैंक्स और एनी अदर इंस्टीट्यूशन। आप ब्रोकर के बारे में समझते हैं, ब्रोकर कैसा रोल अपना फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल 1992 से हमारा स्टॉक मार्केट का सिस्टम चला आ रहा है, जहाँ पर शेयर मार्केट, जिसे शेयर बाजार भी कहा जाता है, जहाँ पर शेयर्स हम परचेज करते हैं, कंपनीज़ के द्वारा इशू किए गए शेयर परचेज करते हैं। ठीक है। और हम शेयर ब्रोकर के द्वारा भी खरीद सकते हैं। ब्रोकर कौन है, ब्रोकर वो पर्सन होता है जो, मैं सेलर हूँ और मुझे अपना शेयर बेचना है, ठीक है, और दूसरा थर्ड पर्सन बायर है, तो जो सेलर और बायर के बीच में होता है वो ब्रोकर कहलाएगा। ठीक है, ब्रोकर कहलाएगा। ब्रोकर को हिंदी में बोलेंगे दलाल, दलाल भी कहते हैं ब्रोकर को। ठीक है। तो ब्रोकर जो सेलर से परचेज करके बायर को बेच देगा, ठीक है, उसे ब्रोकर कहेंगे हम, राइट। तो कौन कौन परचेज कर सकते हैं, बायर्स कैन बी इंडिविजुअल्स, फर्म्स, ब्रोकर्स, बैंक्स और एनी अदर इंस्टीट्यूशन। तो हमने 3 पॉइंट समझ लिए। ये कोई मार्केट नहीं है, प्लेस नहीं है, ठीक है, जहाँ पर आपका स्पेसिफिक जगह है फॉरेन शेयर मार्केट के लिए बनी हुई है, ऐसा नहीं है। किसी भी करेंसीज के लिए रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप मल्टीपल करेंसीज में ट्रेड कर सकते हैं इन दिस मार्केट में। बायर्स कौन होते हैं इसके, कैन बी इंडिविजुअल्स, फर्म्स, ब्रोकर्स, बैंक्स और एनी अदर इंस्टीट्यूशन। आइए अब जानते हैं फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के। क्या क्या फंक्शंस हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के। पहला जो फंक्शन है वो है ट्रांसफर फंक्शन। ये देखिए, जैसे कि मैंने साइन बनाया रखा है, रुपीज़ कन्वर्ट हो गया डॉलर में। ट्रांसफर फंक्शन क्या कहलाता है, एक करेंसी दूसरे में ट्रांसफर हो गई, मतलब एक करेंसी दूसरे करेंसी में ट्रांसफर हो गई, रुपीज़ कन्वर्ट हो गया डॉलर में। इट ट्रांसफर्स परचेजिंग पावर बिटवीन द कंट्रीज इन्वॉल्व्स इन द ट्रांजेक्शन। ये ट्रांसफर करता है परचेजिंग पावर, मतलब जो परचेज करने की जो हमारी पावर है बिटवीन द कंट्रीज, एक कंट्रीज के बीच में, इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन, जो इन्वॉल्व होती हैं ट्रांजेक्शन में। दिस फंक्शन इज परफॉर्म थ्रू क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक बिल्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, बैंक ड्राफ्ट्स एंड टेलीफोनिक ट्रांसफर्स। ये फंक्शन कैसे परफॉर्म किया जाता है, थ्रू क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू। तो क्रेडिट, इट ट्रांसफर्स परचेजिंग पावर, ठीक है। दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड, कैसे कैसे परफॉर्म किया जाता है, एक तो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू परफॉर्म किया जाता है, लाइक बिल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और फिर बिल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू, बैंक ड्राफ्ट और टेलीफोनिक ट्रांसफर्स के थ्रू भी ये परफॉर्म किया जाता है। जैसे कि रुपीज़ और डॉलर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मैंने कुछ परचेज करना है यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से कुछ परचेज करना है, मैंने इंपोर्ट करने हैं गुड्स, ठीक है, अपनी कंट्री में, इंडिया कंट्री है। मेरे जो कंट्री की करेंसी है वो है रुपीज़, और जो
यूएसए की कंट्री की जो करेंसी है वो है डॉलर। तो जब मेरे को इंपोर्ट करने हैं गुड्स यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, तो यहाँ पर क्या होगा, या तो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू मैं परचेज करूँगा, राइट, या बिल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इशू करूँगा, या बैंक ड्राफ्ट बनाऊँगा, बैंक से जो ड्राफ्ट बनता है, या टेलोफेनिक ट्रांसफर्स करूँगा, ठीक है। इन तीन ऑप्शंस के थ्रू मैं ये जो रुपी है अपना कन्वर्ट कर सकता हूँ डॉलर में, और फिर वहाँ से इंपोर्ट कर सकता हूँ मैं अपने गुड्स, राइट। फिर हमारा क्रेडिट फंक्शन, सेकंड जो हमारा फंक्शन है वो है क्रेडिट फंक्शन। ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है क्रेडिट फैसिलिटी फॉर फॉरेन ट्रेड। ये प्रोवाइड करता है क्रेडिट फैसिलिटी फॉर फॉरेन ट्रेड के लिए। क्रेडिट फैसिलिटी मतलब उधार, लैंडिंग लोन वाली फैसिलिटी ये प्रोवाइड करता है, राइट। सेकंड पॉइंट हमारा इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज विद मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 3 मंथ्स आर जनरली यूज फॉर इंटरनेशनल पेमेंट। बिल ऑफ एक्सचेंज मेच्योरिटी पीरियड होता है इसका 3 महीने का, और जनरली यूज़ किया जाता है फॉर इंटरनेशनल पेमेंट के लिए, अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज को यूज़ किया जाता है, राइट। तो क्रेडिट फंक्शन में क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है क्रेडिट फैसिलिटी फॉर फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन ट्रेड के लिए क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, विद मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 3 मंथ्स आर जनरली यूज फॉर इंटरनेशनल पेमेंट्स, ठीक है। तो हमने दो पॉइंट सीख लिया। पहला ट्रांसफर फंक्शन जो रुपीज़ कन्वर्ट हो गया डॉलर में, हमें हमारी जो कंट्री है इंडिया वो डॉलर से यूएसए से इंपोर्ट कर रही थी, तो ये 3 फंक्शन के थ्रू उसने इंपोर्ट किया, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक बिल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, बैंक ड्राफ्ट और टेलीफोनिक ट्रांसफर से। फिर दूसरा है क्रेडिट फंक्शन जहाँ पर लोन देता है, लोन मतलब उधारी, ये क्रेडिट फंक्शन के थ्रू कोई मतलब कोई भी इकोनॉमी चल ही नहीं पाएगी, एक तरह से इकोनॉमी को चलाना है तो क्रेडिट फंक्शन जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स क्रेडिट फैसिलिटी फॉर फॉरेन ट्रेड के लिए प्रोवाइड करता है, और बिल ऑफ एक्सचेंज विद मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 3 मंथ का आर जनरली यूज फॉर इंटरनेशनल पेमेंट, जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट है, क्योंकि हम जो इंटरनेशनल मार्केट में शेल परचेज कर रहे हैं तो हमें ये 3 महीने का बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करना पड़ता है, जो कि मैच्योरिटी पीरियड कब होता है इसका 3 मंथ का, और फिर उसके बीच में आप इंटरनेशनल पेमेंट कर सकते हैं मैच्योरिटी पीरियड होने के बाद। थर्ड जो हमारा फंक्शन है वो है हमारा हैजिंग फंक्शन। हैजिंग फंक्शन क्या कहलाता है आइए देखेंगे। इसका मतलब सिंपल भाषा में, हिंदी भाषा में है आज की रेट कल की डेट। हैजिंग फंक्शन क्या कहलाता है, आज की रेट कल की डेट, आज की रेट कल की डेट। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए मान लीजिए आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। $1 की कीमत है 60 रुपये, ठीक है। मैंने $100 का 6000 रुपये का माल परचेज़ कर लिया आज की डेट में। आज सितंबर मंथ चल रहा है, सितंबर मंथ में हमने परचेज़ कर लिया यूएसए से। 3 महीने बाद क्या हुआ, 3 महीने बाद मैच्योरिटी पीरियड है, 3 महीने बाद हमें इन पेमेंट करनी है उनको। $1 की कीमत हो गई 70 रुपये, और $100 के हिसाब से कितना हो गया 7000 रुपये। तो क्या हुआ, 6000 रुपये का मैंने उस टाइम पे सामान परचेज़ किया था जिस टाइम $1 की वैल्यू 62 रुपीज़ थी। अब 3 महीने बाद $1 70 रुपीज़ हो गया, तो मुझे इस हिसाब से पेमेंट करनी पड़ेगी। तो हैजिंग फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या कहलाता है, आज की रेट कल की डेट। मतलब आप आज की डेट में माल खरीद लीजिए, कल की डेट में जब आप पेमेंट करेंगे तो इसी रेट पे पेमेंट कीजिएगा। आपको जैसे मतलब उसमें घट या बढ़ जाता है $1 60 रुपीज़ से, अगर 58 रुपीज़ हो जाता है तो अभी आपको 60 रुपीज़ भी पेमेंट करना पड़ेगा। अगर बढ़ जाता है तब आपको वही रेट पे करना पड़ेगा जो उस टाइम था जब आपने माल परचेज़ किया था। तो इसके 2 पॉइंट है, ये रीड कर लीजिए, एग्जांपल के थ्रू आपको बेटर समझ में आ गया होगा। व्हेन एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स एंटर इन एन एग्रीमेंट टू सेल एंड बाय गुड्स ऑन सम फ्यूचर डेट एट द करंट एक्सचेंज, then it is known as hedging. This function provides protective against risk related to variations in foreign exchange rate and promotes exchange trade. ये promote करता है exchange trade को, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब यही है, $1 की वैल्यू 60 रुपीज़ थी जब हमने परचेज़ किया था, तो हम इसी डेट पर, इसी रेट पर कल की डेट में पेमेंट करेंगे। ये हैजिंग फंक्शन कहलाता है हमारा। अब हमारा पॉइंट आया काइंड्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का। फंक्शन तो हमने जान लिए, ट्रांसफर फंक्शन, क्रेडिट फंक्शन और हैजिंग फंक्शन। अब काइंड्स कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के मार्केट है, एक स्पॉट मार्केट, एक है फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट क्या कहलाती है, इट रेफर्स टू अ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन विच द रिसीव्स एंड पेमेंट्स आर मेड इमीडिएटली, जिसमें रिसीव्ड और पेमेंट है इमीडिएटली मेड हो जाती है। इंस्टेंट मार्केट भी इसे बोला जाता है। The rate of exchange which prevails in the spot market is termed as spot exchange rate or current rate of exchange. स्पॉट मार्केट क्या कहलाएगी, द रेट ऑफ एक्सचेंज विच प्रिवेल्स इन द स्पॉट मार्केट इज टर्म्ड एज स्पॉट एक्सचेंज रेट और करंट रेट ऑफ एक्सचेंज। करंट रेट ऑफ एक्सचेंज कहलाएगा ये। मतलब स्पॉट मार्केट क्या है, आज की जो रेट होगी, आज की रेट मतलब आज की रेट में आपने परचेज सेल कर लिया और तुम अपने गेट, हम अपने गेट। मतलब सिनेरियो ये है, आज की रेट रहेगी, मतलब करंट रेट जो चल रही है आज की रेट में आप पूरा इंस्टेंट ट्रांसफर कर दीजिए, इमीडिएटली ट्रांसफर कर दीजिए। इसमें मैच्योरिटी पीरियड वाला, मैच्योरिटी पीरियड का कोई रोल नहीं है, मतलब इमीडिएटली ट्रांसफर्स का इसमें पार्ट होता है। सेकंड है हमारा फॉरवर्ड मार्केट। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, इट रेफर्स टू द मार्केट इन विच द पेमेंट ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन करेंसी इज सेटल्ड ऑन अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट एट अ रेट एग्रीड अपॉन टुडे।
इसमें क्या, इसमें हैजिंग फंक्शन आता था, ये देखिए क्रेडिट मार्केट में, इसमें फॉरवर्ड मार्केट में हैजिंग फंक्शन आता था। इट रेफर्स टू द मार्केट इन विच द पेमेंट ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन करेंसी सेटल ऑन द स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट। फ्यूचर डेट में सेटल्ड होगा और रेट एग्री होगा अपॉन टुडे, मतलब आज की जो रेट चल रही है ना ऑन टुडे, मतलब टुडे की रेट पे फ्यूचर डेट में पेमेंट होगी। तो आज ही हैजिंग फंक्शन आ गया ना, आज की रेट कल की डेट। और ये क्या मिनिमाइज करता है, इट मिनिमाइज द रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू एडवर्स चेंजेस इन दिस एक्सचेंज रेट। ये लॉस को मिनिमाइज कर देता है जो एडवर्स चेंजेस हो रहे हैं हमारे फॉरेन एक्सचेंज में थ्रू हैजिंग फंक्शन। हैजिंग फंक्शन यहाँ पर आ गया, ठीक है, आज की रेट जो कल की डेट है, जिसमें मतलब आज एग्री हो गए आप सेल परचेज करने के लिए, ठीक है, और एग्री कर लिया आपने फ्यूचर डेट पे, इस डेट पे आपकी पेमेंट हो जाएगी और आज की वो रेट रहेगी जो भी आप टुडे आज माल परचेज कर रहे हैं। स्पॉट मार्केट में क्या था, इंस्टेंट मार्केट ट्रांसफर था, इमीडिएटली ट्रांसफर, मतलब इमीडिएटली आज आपने परचेज किया, सेल किया, वहीं पेमेंट देके ख़त्म काम, कोई इससे आगे कोई पेंडिंग अमाउंट आपका नहीं है। तो आज की इस लास्ट वीडियो के से आपका जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का चैप्टर है वो ख़त्म होता है यहीं पे। अब स्टार्टिंग से दोनों वीडियोस और ये थर्ड वीडियोस को एक बार फिर से रिवाइज़ करके देख लीजिएगा ताकि आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए, ठीक है। आज मैं क्वेश्चंस वाली वीडियो भी, जैसे मैंने आपने स्टार्टिंग में बताया था, वो वाली वीडियो भी बनाऊँगा, ठीक है। तो आइए ख़त्म करते हैं आज बस यहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।